नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बरेली के विकास क्षेत्र भतपुरा के गांव आनंदपुर में चोरों ने दीवार काट कर चोरी की। इसके साथ ही घर में रखा माल उड़ा ले गए। गांव में पिछले कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद अगले दिन रात को चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र ने कहा है कि चोरों ने उनके घर में रखा सारा माल उड़ा ले गए। इसके साथ ही 15,000 रुपए नकद, इसके साथ ही घर में रखे जेवरात पर भी हाथ साफ किया। हमारे घर यहाँ घर पे चोरी हो गई है सर। हाँ। तो हमारे यहाँ एक दिन पहले डिस्काउंट था। अच्छा। तो सभी मेहमान भी आए हुए थे और उसके दूसरे दिन मेहमान सब चले गए। हम लोग रात के थके हुए थे, सो गए सर। हाँ। और सर सुबह उठे तो देखा हमारा ये नकाब जो है यहाँ पे दीवार में कटा हुआ था। अच्छा। और सर चोरी भी हो गई थी। इसमें हम देखा कुछ सामान सब ले गए तो उठा के। फिर हमने अपने गाँव वालों को भी बुलाया, पुलिस को भी इसमें इन्फॉर्म दी। अच्छा। दुर्गा जी आए भी थे, उनने मना भी किया। देख उधर देखा तो इस पड़ोस में इधर एक गन्ना है, उसमें सामान पड़ा हुआ मिला था। तो उसमें केवल थोड़े से कपड़े थे, संदूक वगैरह टूटे पड़े थे। बाकी उसमें जो हमारा माल जेवर था सोने चांदी का, वो सब गायब था। अच्छा जी। तो माल जेवर के अलावा और कोई सामान भी कोई चोरी हुआ? हाँ, थोड़े बहुत पैसे भी थे सर इसमें रखे हुए। कितने पैसे थे? मतलब 15,000 रुपए थे। अच्छा अच्छा। जी। तो मतलब पुलिस वगैरह को जो है थाने जाके इत्तला वगैरह? एनसीआर सर दे दी है सर उनको। अच्छा अच्छा। अब सर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है सर। अब आगे जानकारी मिलेगी सर, तो पुलिस क्या कर रही क्या नहीं कर रही तो हम आपको बताएंगे। जी, तो आप ये बताएं कि भाई साहब आप इस मामले में मतलब क्या चाहते हैं कि सर हम यही चाहते हैं सर, हमारे खिलाफ जो चोर है उनके खिलाफ कार्रवाई सर हो, ढूंढा जाए। हाँ। और सर पता गया हमारा माल गया, वो हमें मिल जाए तो अच्छी बात है सर। अच्छा, जो किसी के ऊपर शक वगैरह है कोई चोरी? नहीं सर, शक तो सर कोई नहीं है, हमारे पास किसी दुश्मनी भी नहीं है सर ऐसी। अच्छा अच्छा। नवाबगंज से सटे याकूबपुर निवासी समाजसेवी मेवाराम भगत सामाजिक समस्याओं को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहे थे। कुछ दिन पहले ही उनकी हालत बिगड़ने के बाद देहांत हो गया। इसी के साथ ही उनके पुत्र अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक समस्याओं को लेकर उन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही जिलाधिकारी बरेली से कब्जा हटवाने की मांग की है। एक्सपायर हुए उसके बाद से कब्जे हो रहे हैं, निर्माण पे निर्माण हो रहे हैं, मगर कोई भी सुनने को अधिकारी तैयार नहीं है। एप्लीकेशन दे दो, डिब्बे में डाल के बंद, आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, ना कोई अपशासन देता है। और मैंने कई अभी उप जिलाधिकारी महोदय को भी मैंने 2 महीने पहले एप्लीकेशन दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था कि इस पे अभी कब्जे हो रहे हैं, मगर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप? मैं दो बार तो अभी एसडीएम साहब को कर चुका हूँ 2 महीने पहले, और इससे पहले मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कर चुका हूँ शिकायत। उस पर भी फर्जी आख्या पेश कर दी माननीय नेकपाल जी ने। मैंने अभी उनको व्हाट्सएप से जरिए वो कॉल करके भी मैंने उनको अवगत कराया कि कब्जा हो रहा है उस पर, मगर वो बोले कब्जा नहीं होने दूंगा। मगर आज ही बरकरार है वो कब्जा, हटाने का कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा है। आपकी लेखपाल साहब से बात हुई थी? हाँ, बात हुआ था मेरा। क्या जवाब दिया उन्होंने? ये बोला कब्जा नहीं होने दूंगा, मगर बराबर कब्जा बराबर है। इस पे क्यों नहीं हटवा रहे हैं आप? तहसील प्रशासन मोटी रकम लेके ये कब्जे करवा रहा है, क्योंकि अगर मोटी रकम नहीं लेगा तो कब्जे नहीं होंगे। अगर ये कब्जा नहीं हटता तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा, कुछ टाइम बाद मैं अभी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होऊंगा मैं एसडीएम आवास के सामने, और समस्त जिम्मेदारी शासन और प्लस प्रशासन की होगी। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के गांव मलपुर में पुजारी की मंदिर से गाय चोरी करने के बाद गौहत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे गांव में लोगों में आक्रोश फैल गया है। इसी के साथ ही मामला ग्राम पंचायत मालपुर का है। पुजारी ने बताया कि बीती रात उनकी गाय मंदिर से चुरा ली गई थी। इसके बाद गौ तस्करों ने गाय की हत्या कर दी। थाना इज्जतनगर क्षेत्र में गौहत्या के कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये मामले लगातार चरम सीमा पार कर रहे हैं। वहीं पुजारी का कहना है कि योगी राज में गौ हत्या थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ ही सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में गौ हत्या रोकने में असफल हुए हैं। ये 12 बजे की बात करी, कल की? हाँ, आज रात करी। आज रात की? हाँ। तो इसमें गाय को मतलब यहाँ से खोल के ले गए? खोल के ले गए, यहाँ से हम सोए गए, उसके बाद हम खोल के ले गए। अच्छा, तो इस संबंध में कोई प्राथमिक तहरीर वगैरह आपने दे दी? हाँ, और जो लोग खोल ले गए पकड़े जाएं, जरूर पकड़े जाएं। और उनके बारे में जो खोलवाइन है गांव के रे, चाहे कुर्मी हो चाहे जौन बिरादरी हो, पकड़े जाएं, मारे जरूर जाएं।
अच्छा हाँ उनको सख्त कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। सख्त कार्रवाई हो चाहिए। हम चाहे भले मारे जाए, पकड़े जरूर जाए। अच्छा इनके बारे में खुल जरूर जाए कौन खुलवाए रहो। कई बार कई बछड़ा कटवाए देंगे यहाँ। जी, तो ये काफ़ी दहशत के माहौल में आप लोग जी रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ सोना मुश्किल है। सोना मुश्किल है। कम्युनिस्ट पार्टी पदाधिकारियों ने 48 घंटे से चल रहे अनशन का समापन किया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को संबोधित 16 सूत्रीय मांगों का एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी गल्ले की दुकानों पर लोगों को जो राशन भेजा जा रहा है वह नसीब नहीं हो पा रहा है, जबकि पुलिस भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रही है। इसके साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर उन्होंने आज मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से सौंपा है। क्या नाम है आपका? राजीव शांत। क्या कहना है आपका? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला मंत्री हूँ। पूरे देश के आह्वान पर, देशव्यापी आह्वान पर आज हम जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा 26 तारीख से भूख हड़ताल चल रही थी, जो हमें आज 2 बजे खत्म की है हम लोगों ने, और उसके बाद हमने विरोध प्रदर्शन करके अपना ये मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित हमारा ज्ञापन है। और जिलाधिकारी महोदय को स्थानीय समस्याओं को लेकर, स्थानीय समस्याओं के अंदर जिले के अधिकतर गाँव के अंदर गल्ला नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो 4 किलो मिल रहा है। उदयपुर कनेसखेड़ा के अंदर कोटेदार ये साफ कहता है कि विधायक जी ने कहा श्याम बिहारी ने कि 4 किलो गल्ला दो, जिसका कि हम विरोध करते हैं पूरी तरीके से। इसी तरीके से भहुआ बाजार के अंदर जो है कोटेदार राशन नहीं बांट रहा है, और बांट रहा है तो कभी किसी जगह से, कभी किसी जगह से। तो विशारदगंज के अंदर अवधेश मौर्य के जहर दे के हत्या कर दी गई, परंतु उस हत्यारों को आज 28 अगस्त तक, और जबकि 21 जुलाई को हत्या की गई थी, अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं उसके हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और FIR लॉन्च की जाए। भुखमरी से त्रस्त सांस्कृतिक कलाकारों ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार, कहा हमारी भी सुनो सरकार। आज कलाकार वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक संबोधित ज्ञापन बरेली के जिलाधिकारी के द्वारा सौंपा गया, जिसमें सरकार से गुहार लगाई गई है कि सांस्कृतिक कलाकार, साउंड इवेंट व उनके परिवार तथा उनसे जुड़े संबंधित अन्य लोगों के परिवार में इस समय भुखमरी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 6 महीने से सभी सांस्कृतिक कलाकारों के कार्य कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार पूर्णतया बंद किए गए हैं, जिसके कारण अधिकतर सांस्कृतिक कलाकार तथा उनसे जुड़े अन्य संबंधित लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान और मानसिक संकट झेलना पड़ रहा है। मेरा नाम अमरीश कठेरिया एडवोकेट। सर क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला है? सर हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो है आज लॉकडाउन पूर्णतः समाप्त हो गया है, अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद सारे कार्य प्रारंभ हो गए, लेकिन कलाकारों के विषय में अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। तो हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि हम कलाकारों के विषय में भी सोचें, क्योंकि आज कलाकारों की स्थिति ऐसी है कि उनके घर में भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। आज मकान समझो गिरवी पड़े हुए हैं, गाड़ियां गिरवी पड़ी हैं, कुछ के मकान बिक चुके हैं। आज बहुत बुरी स्थिति है हम कलाकारों की। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्रारंभ करे, जिससे कि हमारे परिवारों की भुखमरी समाप्त हो और हम सब लोग अपने जीविकोपार्जन को चलाएं। केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना काल में छात्रों की जान को दांव पे लगाकर जेईई और नीट की परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिसके विरोध में आज कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। जिसके साथ ही बरेली में समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष गजेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार जान की परवाह नहीं कर रही है। इसके साथ ही छात्रों को मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रही है, जिसमें पिछले अभी कुछ समय पहले बीएड की परीक्षाएं कराई गईं, जिसके बाद अन्य परीक्षाएं भी अब करवाई जा रही हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं है। मैं जिलाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा बरेली। आज कैसे आना हुआ? आज सबसे पहला मुद्दा था जो नीट जेईई की परीक्षा केंद्र सरकार ने इसका तिथि जारी कर दी है, उसके संबंध में आए थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हर जगह हवाला दिया जाता है। अगर हम लोग किसी काम से निकलते हैं तो कहा जाता है आप लोग कहाँ घूम रहे हैं, और नीट की परीक्षा देने ऐसे में अभ्यर्थी कहाँ जाएगा। ये भाजपा सरकार की पूरी एक जो कोविड-19 में असफल हुआ है उसको लेकर छुपाना चाहती है। और नीट और जेईई की परीक्षा तब कराई जाए जब तक इस कोविड की वैक्सीन नहीं आ जाती, और जब तक इस पर कोई काबू नहीं पा लिया जाता तब तक नीट परीक्षा नहीं कराई जाए। अगर अब की बार कोई आदेश सरकार का आता है तो समाजवादी पार्टी बरेली यूथ फ्रंटल यहाँ जिलाधिकारी की यहाँ पे धरना देंगे। ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, धरने पे काम होगा। और
गणेश चतुर्थी से घर में विराजे गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना के बाद आज रामगंगा में विसर्जन हुआ। कोरोना काल के चलते भगवान गणेश के भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार अपने अपने घरों में गणेश उत्सव मनाया। लगातार 4 दिन तक चले पूजन के बाद आज लोगों ने सप्तमी के मौके पर गणेश जी की प्रतिमाओं का सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए रामगंगा घाट पर विसर्जन किया। इसके साथ ही अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल प्रभारी सुमित मेहरोत्रा ने भी 7 दिन चल रहे गणेश उत्सव को कोरोना काल के मद्देनजर अपने घर पर ही संपन्न किया। इसके बाद उन्होंने भी पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया है। अपने घर पे गणपति बप्पा जी को हर साल लेकर के आता हूँ, उनकी 7 दिन पूजा करता हूँ, अच्छे से उनकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो जिस तरीके से करनी चाहिए पूजा करके उन्हें रामगंगा जी में हर साल विसर्जित करता हूँ। बारिश में एक तरफ बरेली जहां जलमग्न होता है, वहीं जल की निकासी के लिए बने नाले की दीवार ही ढह गई। मामला बदायूं रोड पर करेली मोड़ का बताया जा रहा है।